किसान साथियों, आपको फसल लगाए हुए 30 दिन का, 40 दिन का, 60 दिन का या 50 दिन के आसपास का समय हो गया है, लेकिन आपकी फसल में ग्रोथ बिल्कुल पूर्ण रूप से रुक गई है। आपकी फसल में आपको पीलापन नजर आ रहा है। कहीं पीलापन कम आ रहा है, कहीं पीलापन ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। फिर आप क्या करें? यही आज का हमारा साथियों विषय रहेगा। वीडियो विस्तार से मैं बनाऊंगा। इसमें दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, उनकी पालना आप कर लीजिए। वीडियो को पूरा आप सुनिए। चाहे आपकी ग्रोथ कितने ही दिन पुरानी क्यों ना हो, जो रुकी हुई है, हो नहीं रही है, उसमें अच्छी ग्रोथ आप देख पाएंगे। दूसरा, कितना भी पीलापन क्यों ना हो, वो पीलापन पूर्ण रूप से साथियों खत्म होगा। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने। एक एक चीज यहां पर खोल के बताने का काम साथियों मैं करूंगा। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको प्राप्त हो सके। किसान साथियों, वैसे तो इससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले हमारे डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाया था, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो हमसे छूट गई थी, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से साथियों आपको बताने का काम करेंगे। मैं यहां दो तरीके आपको बताऊंगा। एक तो हमारे जो रासायनिक फार्मिंग साथी जो हैं, आधे रासायनिक कर रहे हैं, आधे जैविक कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, माननीय चंद्रा जी के उत्पाद का उपयोग करते हैं या अन्य किसी माध्यम से जैविक खेती वो कर रहे हैं, उस विषय में आज हम आप लोगों के बीच में साथियों विस्तार से चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले साथियों और विशेष करके जो हमारे डीकेसी उत्पादों का उपयोग करते हैं, माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी के द्वारा बनाए गए जितने भी उत्पाद हैं, उनका यूज वो कर रहे हैं, और वहां पर ये स्थिति पैदा हो जाती है। वैसे तो होगी नहीं, अगर प्रॉपर तरीके से उन किसान साथियों ने बीज उपचारित माननीय चंद्रा जी के एनपीके, एनडब्ल्यूडीसी, ओडब्ल्यूडीसी, वाम, ट्राइको इत्यादि से किया है, और पहले पानी में या दूसरे पानी में जो है उन्होंने वाम इत्यादि का प्रचुर मात्रा में पानी के साथ चलाने का काम किया है, तो वहां ये स्थिति आपको दिखाई साथियों नहीं देगी। लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले किसान साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा पैडी स्पेशल है, जिसके बारे में मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, ये हमारे सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट का विशेष करके भंडारण इसको साथियों आप कह सकते हैं। और इसमें वो महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट शामिल हैं साथियों, जिनका उपयोग जो है आप हर फसल में कर सकते हैं। हमने तो पहले ये सोचा था कि इसका धान में ही यूज होगा, लेकिन जब इसका मल्टीपल रिजल्ट हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, तब हमें आपको बताना जरूरी समझा, क्योंकि इसका उपयोग धान में किया, कॉटन में किया, हमारी काफी वेजिटेबल में हमने करवाया, और उसके साथ साथ जो है अब गेहूं में, सरसों में, चने में, जौ में इसका उपयोग हुआ, जहां पर बहुत शानदार परिणाम साथियों इसके मिले हैं। अब ये आपको करना क्या है, मैं एक तरीका पैडी स्पेशल का आपको बताऊंगा, दूसरा हमारे दूसरा उत्पाद जो है उसके बारे में भी इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। वो दोनों चीजें मैं आपको यहां इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सबसे पहले मान लीजिए मैंने उपरोक्त समस्याएं आपको बताई हैं, आपको आ गई हैं, वैसे तो नहीं आएंगी आपके, लेकिन फिर भी आ गई तो क्या करें? पैडी स्पेशल आपको लेना है, 100 लीटर पानी में इसको डालना है, एक बोतल उसके अंदर डाल देना है साथियों। उसी समय जो है अच्छी तरह उसको हिला देना है। दूसरा, यूप्रो डीकेसी आपको लेना है, 100 लीटर पानी में आपको मिलाना है, और उसको अच्छी तरह डंडे से हिला के साथियों छोड़ देना है। अलग से गाढ़ा गोमूत्र आपको लेना है। ये गाढ़ा गोमूत्र के बारे में तो आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह आपको पता ही है। गाढ़ा गोमूत्र आपको लेना है। इस गाढ़े गोमूत्र को जो है आप 100 लीटर में भी बना सकते हो, 200 लीटर में भी बना सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 2 एकड़ में इसका छिड़काव करवाना है। आपने 100 लीटर पैडी स्पेशल बनाया, 100 लीटर आपने यू प्रो बनाया, और 200 लीटर आपने गाढ़ा गोमूत्र मिलाया, पानी 400 लीटर पानी आपका हो गया। तो उस 400 लीटर पानी का उपयोग साथियों आप 2 एकड़ में कर सकते हैं। यानी जो 400 लीटर पानी आपका बना है उसका उपयोग 2 एकड़ में कर सकते हैं, और हो सके तो 2.5 एकड़ के आसपास भी इसका छिड़काव साथियों किया जा सकता है। कितने भी दिन पुरानी रुकी हुई ग्रोथ क्यों ना हो साथियों, और कितना भी पीलापन क्यों ना हो, बिल्कुल झट से साथियों खत्म होगा। यहां एक सवाल और भी हमारा पिछले वीडियो में निकल के आया था कि हम मान लीजिए इसको 500 लीटर की डोज बना लेते हैं और 3 एकड़ में डालते हैं, तो ये सफिशिएंट रहेगा? बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। एक बोतल यूप्रो 100 लीटर, एक बोतल पैडी स्पेशल 100 लीटर,
एक बोतल गाढ़ा गोमूत्र 200 लीटर और 100 लीटर जो हमारे एनपीके है, ओडब्ल्यूडीसी है, एनडब्ल्यूडीसी है, ट्राइको है इत्यादि को मिला के जो है 3 एकड़ में साथियों इसका छिड़काव आप करवा सकते हैं। बहुत शानदार बेनिफिट मिलेगा और सबसे अच्छी बात तो ये होगी साथियों, इसका रिजल्ट मात्र टू मात्र आपको 5 से 6 दिन में बिल्कुल शीशे की तरह आपको दिखाई देने लग जाएगा। हाँ भाई, हमने कुछ ना कुछ इसमें डाला है। ये तो हमारा जैविक खेती करने वाले किसान साथी हैं। अब दूसरा मैं करता हूं, आप मान लीजिए रासायनिक खेती आपने की है और उसमें आपने डीएपी इत्यादि मिट्टी में जमीन में बोने का काम किया है, यूरिया का भी आपने उपयोग किया है, लेकिन आपकी फसल में ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या होता है रासायनिक फार्मिंग करने वाले साथियों के पास? या तो वो बाजार से एनपीके लेके आएंगे या वो बाजार से जो है हमारा जैसे एंजाइम्स इत्यादि जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो लेके आएंगे। और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी प्रति एकड़ की बात करें तो 1400-1500 रुपए के आसपास आएंगे। उस एनपीके की बात करें वो भी 1200-1300 रुपए के आसपास आएगा। लेकिन उसके आधे खर्चे में आप यूप्रो, पैडी स्पेशल और गाढ़े गोमूत्र का सोल्यूशन आप बनाइए। रासायनिक आप यूज करेंगे तो उसका ये पता नहीं आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये डेफिनेट है माननीय चंद्रा जी की, अगर इन तीनों उत्पादों का उपयोग आपने किया, आपने रासायनिक विधि से फार्मिंग की है लेकिन बढ़वार आपकी रुक गई, क्रॉप कैसी भी आपकी क्यों ना है, तो 100 लीटर में आपको पैडी स्पेशल बनाना है, 100 लीटर में आपको हमारा जो है यूप्रो मिलाना है, 200 लीटर में आपको गाढ़ा गोमूत्र जो है पानी में डाइल्यूट करना है, इकट्ठा उनको करके साथियों 2 या 3 एकड़ में इसका छिड़काव करवा देना है। अगर आप गाढ़े गोमूत्र का उपयोग मान लीजिए करते हैं कम 100 लीटर में करते हैं तो 2 एकड़ में आप सफिशिएंट है, 300 लीटर आसानी से पानी लग जाता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरा तो पानी 400 लीटर लगता है 2 एकड़ में, तो आप गाढ़ा गोमूत्र को जो है आप 200 लीटर में आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 200 लीटर गाढ़ा गोमूत्र, 100 लीटर पैडी स्पेशल, 100 लीटर यूप्रो का मिला के छिड़काव साथियों आप करवा दीजिए। भले ही आपके पास अन्य उत्पाद ना हो जैसे वाम, ओडब्ल्यूडीसी इत्यादि ना हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो ग्रोथ आपकी साथियों रुकी हुई है वो ग्रोथ तुरंत उसमें साथियों आएगी और उसमें पीलापन, कितना भी पीलापन क्यों ना हो, किसी भी कारणवश पीलापन क्यों ना हो, वो बिल्कुल खत्म होगा। क्योंकि इसमें जो आप डालने जा रहे हैं साथियों, एक तो हमारे काफी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मुख्य रूप से जिंक, आयरन, सल्फर, बोरोन, मैग्नीज, ये तो हमारे मुख्य रूप से जो सूक्ष्म जो तत्व है वो हैं। और दूसरा यूप्रो इसमें साथ में जो डाल रहे हैं वो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन यानी अमीनो एसिड भी इसको आप बोल सकते हैं, और तुरंत आपकी फसल में जो है बढ़वार स्टार्ट होगी और पीलापन जड़ से बिल्कुल खत्म होगा। अगर आपकी क्रॉप 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन के आसपास की है, यहां तक कि 70 दिन के आसपास की है, तब भी साथियों इसका बहुत शानदार बेनिफिट आपको मिलेगा। यह नहीं है कि शुरुआत में ही इसका हम उपयोग करें तो ही हमें फायदा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप भले ही इसको मैंने उपरोक्त टाइम जो आप बताए हैं इसमें आप इसका यूज करें, या बाद में जब इसमें फ्लोरिंग इत्यादि स्टेज पर, अनाज बनने की स्टेज पर आता है उस समय आप करें, बहुत शानदार बेनिफिट आपको मिलेगा। साथियों ये मैंने दो तरीके आपको बताए हैं, इनका उपयोग आप करें। और आपका कोई भी सुझाव हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके साथियों अवश्य बताइए। आने वाले समय में किसी नई जानकारी को लेकर फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।